नारुतो कभी राक्षस बनना नहीं चाहता था। उसने तो बस अपनाया जाना चाहा था। कोनोहा गांव की शामें अक्सर शोर से भरी रहती थीं। बच्चों की हंसी, दुकानों की आवाजें, घर लौटते माता पिता। लेकिन अकादमी के बाहर लगा एक झूला हमेशा खामोश रहता था। उसी झूले पर एक छोटा सा लड़का बैठा रहता, अकेला। वह देखता था कि कैसे हर बच्चा किसी न किसी हाथ को थाम कर घर जाता है। कोई मां बाल संवारती, कोई पिता कंधे पर बिठाता, और वह बस देखता रहता। किसी की नजर उस पर पड़ती तो चेहरा बदल जाता, डर, नफरत या अनदेखी। वह समझ नहीं पाता था कि गलती कहां है। रात को उसका घर और भी छोटा लगने लगता। ठंडी दीवारें, बुझा हुआ बल्ब और मेज पर पड़े रेमन के खाली कप। भूख आदत बन चुकी थी और खामोशी दोस्त। वह तकिए से बातें करता जैसे कोई सुन रहा हो। जब मैं होकागे बनूंगा, वह खुद से कहता, तब सब मुझे देखेंगे। दिन में वह हंसता, जोर से, बेवजह शरारत करता ताकि लोग गुस्सा ही सही पर उसे देखें। दुकानदार उसे धक्का देकर निकाल देते। शिक्षक उसे दूसरों से सख्त सजा देते। और कभी कभी शराब के नशे में कोई शब्द उछाल देता, ऐसा शब्द जो बच्चे के मन में कांटे की तरह चुभ जाता। राक्षस। वह रोता नहीं था। रोना उसने बहुत पहले छोड़ दिया था। कुछ रातें ऐसी थीं जब उसे लगता उसके भीतर कोई है, कुछ पुराना, भारी, जागता हुआ। जब वह दुखी होता, वह चीज हिलती। जब उसे नफरत मिलती, वह शांत हो जाती, जैसे समझ रही हो। साल बीते, चेहरों पर मुस्कानें बदलीं, पर नजरें नहीं। प्यार देर से आया और देर से आया। प्यार झकम भरता नहीं, बस याद दिलाता है कि पहले क्यों नहीं मिला। एक रात उसने दरवाजे के बाहर फुसफुराहट सुनी। वह चीज चौथे की मौत की वजह है। उसके भीतर कुछ टूट गया। आईने में उसने खुद को देखा, आंखों में थकान, उम्र से कहीं ज्यादा। अगर मैं सच में राक्षस हूं, उसने धीमे से कहा, तो फिर इतना अकेला क्यों हूं। उस रात वह बदल गया। नफरत ने उसे सिखाया कि दुनिया सच्चाई से डरती है। तन्हाई ने उसे सिखाया कि कमजोरी की कीमत चुकानी पड़ती है। उसने तय कर लिया, वह अब दया नहीं मांगेगा, वह न्याय बनेगा। क्योंकि जिस दुनिया ने उसे बचपन में छोड़ दिया, वह एक दिन उसी दुनिया को उसके फैसले काम तलब समझाएगा। उस रात के बाद नारुतो की नींद बदल गई। अब उसे सपने नहीं आते थे, अब उसे आवाजें आती थीं। अंधेरा, अनंत अंधेरा, और उस अंधेरे के बीच पानी की टप टप की आवाज। नारुतो खुद को एक विशाल सुरंग में खड़ा पाता। उसके पैरों के नीचे पानी था, दीवारें ठंडी थीं और हवा में नफरत की गंध थी। फिर उसने उसे देखा, एक विशाल पिंजरा, मोटी लोहे की सलाखें और उनके पीछे दो लाल आंखें जो उसे घूर रही थीं। नारुतो का दिल जोर से धड़का। तो तुम आ ही गए, एक गहरी भारी आवाज गूंजी। नारुतो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिले नहीं। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। पिंजरे के भीतर की आकृति हंसी। वह हंसी डरावनी थी, लेकिन उसमें मजाक नहीं, उसमें सदियों की कड़वाहट थी। मैं वही हूं जिसे इस गांव ने तुम्हारे भीतर कैद किया, आवाज बोली। मैं वही हूं जिसकी वजह से तुम्हें नफरत मिली। नारुतो की सांसें तेज हो गईं। तो सब सच था? लोग सही थे? लाल आंखें और पास आईं। नहीं बच्चा, वे डरते थे, और डर हमेशा सच को राक्षस बना देता है। नारुतो चुप हो गया। पहली बार कोई उसे समझ रहा था। उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा, आवाज जारी रही। उन्होंने तुम्हें भूखा रखा, उन्होंने तुम्हें अपमान दिया, और फिर उम्मीद की कि तुम उन्हें बचाओगे। नारुतो की मुट्ठियां भींच गईं। उसके दिमाग में सालों की यादें दौड़ गईं। झूला, खाली घर, नफरत भरी नजरें। मैंने सब सहा, उसने कहा, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं अच्छा बनूंगा तो वे मुझे अपनाएंगे। पिंजरे के भीतर कुछ हिला। और क्या अपनाया उन्होंने? आवाज में जड़ था। नारुतो के पास कोई जवाब नहीं था। दुनिया ही ऐसी है, वह आवाज बोली। वह कमजोर को कुचलती है और ताकत से डरती है। तुम्हारे पास ताकत है, ऐसी ताकत जिसे वे कभी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। नारुतो ने पहली बार पिंजरे की ओर कदम बढ़ाया। अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं, तो क्या मैं भी राक्षस बन जाऊंगा? कुछ पल की चुप्पी, फिर वह आवाज धीमी हो गई।
नहीं, तुम वही बनोगे जो उन्होंने तुम्हें बनने पर मजबूर किया। नारुतो की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। मैं अब दर्द से भागना नहीं चाहता, उसने कहा। मैं चाहता हूं कि दुनिया समझे कि उसने क्या किया है। पिंजरे के पीछे लाल आंखें चमकीं। तो सुनो नारुतो उजुमाकी, मैं तुम्हें नफरत नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सच सिखाऊंगा। अचानक नारुतो की आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर बैठा था। सीना तेजी से उठ गिर रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह अकेला नहीं था, और कोनोहा को यह एहसास नहीं था कि जिस राक्षस से वह डरता था वह अब जाग चुका था। कोनोहा हमेशा की तरह जाग उठा। दुकानें खुलीं, शिनोबी मिशन पर निकले, बच्चे अकादमी की ओर दौड़े। सब कुछ सामान्य था। बस एक चीज बदल चुकी थी। नारुतो उजुमाकी। वह अकादमी पहुंचा, लेकिन आज वह शोर नहीं कर रहा था। न कोई चिल्लाना, न कोई शरारत, न कोई जबरदस्ती की हंसी। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ बच्चों ने अजीब नजरों से देखा। आज क्या हो गया उसे? बीमार है क्या? शिक्षक ने सवाल पूछा। नारुतो ने जवाब दिया, सही। पहली बार कमरे में सन्नाटा छा गया। उसे देखकर इरुका ने भौहें चढ़ाईं। कुछ अलग था। वह लड़का देख रहा था। लंच ब्रेक में नारुतो अकेला बैठा रहा, पर यह अकेलापन अब खाली नहीं था। यह शांत था। उसके कान अब भी फुसफुसाहटें पकड़ लेते थे। नाटक बंद कर दिया लगता है। ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पहले ये शब्द उसे चोट पहुंचाते थे। आज वे बस जानकारी थे। शाम को एक सीनियर छात्र ने उसे धक्का दिया। अरे राक्षस, रास्ते में मत आया कर। नारुतो गिरा नहीं। उसने सिर उठाया और उस लड़के की आंखों में देखा। सिर्फ देखा। लड़का पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आया क्यों, बस दिल तेज धड़कने लगा था। नारुतो ने पहली बार महसूस किया डर भी एक भाषा होती है। घर लौटते समय वह झूले के पास रुका। वही झूला, वही खालीपन। वह बैठा नहीं। मैं अब यहां का नहीं हूं, उसने खुद से कहा। उस रात वह ट्रेनिंग ग्राउंड गया, अकेला, अंधेरे में। उसने अभ्यास किया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन शांत था। जब थककर जमीन पर बैठा, वह आवाज फिर आई, तुम बदल रहे हो, पिंजरे के भीतर से। मैं सीख रहा हूं, नारुतो ने जवाब दिया, कि मुस्कान एक हथियार भी हो सकती है और उसे उतारना भी। आवाज हंसी। अच्छा, क्योंकि जो दुनिया नकाब पहनती है वह सच से डरती है। नारुतो ने आसमान की ओर देखा। तारे शांत थे। पहली बार वह भी शांत था। मुस्कान जो उसने सालों पहनी थी आज टूट चुकी थी, और उसके नीचे जो चेहरा था वह अब बच्चे का नहीं था। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर दो।